क्योंकि जो भगवान के दास होते हैं वो उदास नहीं होते, और उदास होना ये बताता है कि हम भगवान के दास नहीं हैं, भक्त नहीं हैं, हमें सत्य पर भरोसा नहीं है, असत्य के संग नहीं है, अर्थात सत्य से विमुख हैं। हम आत्मबोध होकर के जीवन नहीं जीते। जो आत्मज्ञान में रह करके आत्मबोध से जीवन जिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 16वें अध्याय के पहले ही श्लोक में कहा है दैवी संपदा के अंतर्गत कि वह जो व्यक्ति होता है दैवी संपदा से युक्त, उसमें जो पहला लक्षण आ जाता है, 26 लक्षणों में पहला लक्षण हुआ आता है कि वह अभयम हो जाता है। अभयम सबको संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। इस प्रकार से उसमें लक्षण बताया गया कि हे भरत, हे अर्जुन, ये सब लक्षण आ जाते हैं। और सब लक्षण को यदि छोड़ दें तो सबसे पहले निर्भयता। और निर्भयता कब आती है? जब हमको भरोसा आ जाता है अपने आप पर, स्वयं पर, जब हम अपने आप पर एकनिष्ठ हो जाते हैं। ये बाहर के तो सबको भाई सम्मान करना ही है, प्रणाम करना ही है, नहीं तो पक्षपात हो जाएगा। आप राम को करेंगे, कृष्ण को नहीं करेंगे तो पक्षपात है कि नहीं? और यदि आप उसको कहें कि हम तो एकनिष्ठ हैं, तब तो गलत बात हो जाएगी। जैसे कोई पत्नी, माने कोई स्त्री पुरुष से शादी करती है तो पत्नी तो विवाह तो एक से हुआ है, उसको एकनिष्ठ होना मतलब पति के प्रति, पर पति के नाते वो सबसे प्यार करती है। बल्कि यूँ समझिए कि पति से भी ज़्यादा सास ससुर देवर जेठानी देवरानी जो भी है उसको मानती है। और सिर्फ पति को ही माने और कहे मैं तो एकनिष्ठ हूँ, मैं तो एकनिष्ठ नारी हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। वहाँ पर वो अनन्य भक्ति नहीं चलेगी, वहाँ पर तो अनन्य भक्ति से काम लेना पड़ेगा। यानी एक पर हमारा वो प्रिय है, एक हमारा जो है पति तो है, पर पति के नाते सब वही पति के नाते सबसे हमारा संबंध है। इस तरह से हमको पक्षपात रहित होकर के सबको जानना। और जब हम आत्मज्ञान में होकर के कार्य करेंगे तो हमारे अंदर पक्षपात हो ही नहीं सकता। पक्षपात हम तब करते हैं जब अंदर कुछ भय बना रहता है, कुछ शंका रहती है, कुछ डर रहता है, तब जाकर के हम कुछ इधर उधर होने का प्रयास करते हैं। और हमको पता है कि ये सत्य है और इसी में शांति है, तब जाकर के हम पक्षपात से रहित भय से मुक्त हो जाते हैं। और भय सबके जीवन में है ही। भय ये बताता है दुख का कारण क्या है, भय है। जैसे लालच से, लोभ से दुख आया, काम क्रोध लोभ, इस 3 नरक के द्वार भगवान श्री कृष्ण बताए। तो काम क्रोध लोभ ये तीनों अलग है ही नहीं। कामना उत्पन्न हुई, कामना की पूर्ति में विक्षेप हुआ, और कोई बाधा डालने वाला आ गया तो क्रोध उत्पन्न हुआ। और क्रोध, काम और क्रोध के यदि लोभ कहें तो लोभ भी वहीं से आता है। कामना से लोभ उत्पन्न हुआ, लोभ से पूर्ति में बाधा आई तो क्रोध उत्पन्न हुआ, और तीनों से हम अपनी पतन कर डालते हैं, अर्थात नरक में ले जाते हैं। नरक का मतलब हम दुखी हो जाते हैं, हम कष्टमय जीवन इसको बना लेते हैं, जो कि आनंद स्वरूप है। सदघन चितघन आनंद घन है, और वही जीवात्मा के, ये जीवात्मा उसी परमात्मा का अंश है, और ऐसे अलग कुछ नहीं है। बस यही है कि ऊर्जा तो सब है, पर ये 220 से चल रहा है, उस लायक हमारा बना हुआ है। तो धीरे धीरे विकसित करेंगे अपने को, हम 440 को भी समझ लेंगे। और उस परमात्मा को समझ नहीं सकते, क्योंकि पूर्ण हुए बिना पूर्ण को समझना मुश्किल है। इस शरीर से हम उस पूर्ण परमात्मा को नहीं समझ सकते, पर थोड़ा अनुभव कर सकते हैं कि भाई जब इसमें इतनी झटका है तो उसमें और कितना झटका लगेगा। हनुमान जी से एक बार बाली युद्ध करने के लिए ठान लिया कि हिम्मत है तो आगे आओ, एक बार हमसे भी लड़ो वीरो, तब जाने तुम शक्तिशाली हो, बाहुबली हो। कहने का मतलब है कि बाली को इस बल का अहंकार था कि कोई भी मेरे सामने आएगा तो उसका आधा जो शक्ति है वो हम में आ जाएगा, और जब उसका आधा आ जाएगा तो वो तो ऐसे ही कमजोर हो जाएगा, उसको तो पराजित होना ही है। और ये हनुमान अपने आप को जो इतना बलवान कर रहा, तो हमारे सामने तो वो टिक ही नहीं पाएगा। पर हनुमान जी बार बार मना करते रहे, टालते रहे कि हमको लड़ना भिड़ना नहीं है, अपना तो राम राम करना है और उसी में मगन रहना है, हमको यहाँ शक्ति का कोई प्रदर्शन नहीं करना। हाँ, तुम बाहुबली हो तो हो, और मान लो हम तुमसे हार ही स्वीकार कर लें। जब हनुमान जी इस तरह से नहीं माने
तब हनुमान जी को बाली ने राम जी का सौगंध दे दिया कि यदि युद्ध नहीं करते हो तो तुम राम के भक्त नहीं, तुम राम को स्वामी नहीं मानते हो, तुम्हें सौगंध है राम की, यदि हमसे कल युद्ध करने न आओ। अब क्या करें, अब जब सौगंध दे दिया, शपथ दे दिया करुणा निदान का, तो अब तो तैयार हो गए। पर ब्रह्मा जी जानते थे कि ये मामला बिल्कुल उल्टा पड़ने वाला है, ये बिल्कुल मामला सीधा होगा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा हनुमान जी अब मत जाइए। हनुमान जी ने कहा अब सौगंध दे दिया तो जाना तो पड़ेगा ही, परिणाम चाहे जो, पर अब तो जाना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा हमें पता है आप जाएंगे तो युद्ध के पहले ही वह जो है क्या हो जाएगा, हार जाएगा। ब्रह्मा जी इस बात को जानते थे। कारण क्या था कि हनुमान अतुलित बलधाम है, मसैलाभ देहम धनुजुवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। वो बलवान भी थे, अक्ल भी थी और बुद्धि भी थी। नहीं तो हम लोग तो ज़्यादा इसी पढ़े अक्ल बड़ा की कैसे क्या कहते हैं, बैल, यानी बुद्धि बड़ी की बैल, यानी बुद्धि बड़ा है कि ताकत बड़ा है, कौन बड़ी है, इस चक्कर में। और उनके पास दोनों चीज़ था, अक्ल भी थी और बुद्धि भी था। तो हनुमान जी तो पहले बुद्धि से काम लिए, क्या जाना। ब्रह्मा जी जानते थे कि इनके पास इतना ताकत है, इनके पास 440 नहीं 25,000 वोल्ट से भी ज़्यादा है, पूरी पावर हाउस इनके पास समाया हुआ। ये राजा बाली के पास जाएगा, जब ट्रांसफर होने लगेगी ऊर्जा, रूपांतरण होने लगेगी, ट्रांसफर होने लगेगी, तो बाली के पास वैसी अभी ट्रांसफार्मर है नहीं कि वो इनकी ऊर्जा को संभाल ले। उसकी नस तो ऐसे ही फट जाएगी, वो ऐसे ही मर जाएगा और उसकी पूरी लीला ही समाप्त हो जाएगी बिना लड़े। तो हनुमान जी से बहुत अनुनय भी नहीं किए, हनुमान जी माने नहीं। तो ब्रह्मा जी ने यही कहा आप अपनी पूरी शक्ति के साथ वहाँ पर मत जाइए, नहीं तो ऐसे ही उसका फ्यूज उड़ जाएगा। आप बस अपनी आधी शक्ति को, आधी शक्ति यहीं छोड़ देना है, आधी शक्ति के साथ जाना है एकदम नॉर्मल स्वभाव से। तो कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। आधी शक्ति लेकर के गए। कहते हैं जब दोनों आमने सामने हुआ और हनुमान जी की उस आधी शक्ति में से भी आधी शक्ति जब ट्रांसफर होने लगी राजा बाली के तरफ, तो बलि का जो नस नस था वो कहते फूलने लगा और उनकी आधी भी नहीं अभी जा पाई थी कि नस ऐसा लगा मानो कि फट ही जाएगा, दिमाग उड़ जाएगा। अब वोल्टेज ही इतना था हनुमान जी के पास, अतुलित बलधाम। अब ट्रांसफर एकदम लेने की शक्ति नहीं रही, कहीं से खून भी निकलने लगा। जब बहुत परेशान हो गए तब ब्रह्मा जी ने उस समय राजा बाली को समझाया, बाली समझ में नहीं आ रही बात, अब भी तू हार मान ले। ये जो युद्ध करने का सोचा तो युद्ध करने लायक ही नहीं रहेगा, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तब जाकर के वह हनुमान जी के चरणों में गिरा, माफी मांगी कि हमको अब युद्ध नहीं करना है। ये इसलिए इस उदाहरण को लिए, ये एक दृष्टांत लिए सिद्धांत को समझने कि भगवान के पास, भगवान के जो सेवक हैं उनके पास इतनी शक्ति है, ताकत है, वो तो सूर्य को भी निगल सकता। अब निगले न निगले वो बात अलग है, उधर दिमाग नहीं ले जाना। वहाँ एक दृष्टांत दिखाया गया कि जो भगवान है वो कितने सर्व सामर्थ्यमान है, और उसके साथ जो रहे और उनके भी जो पार्षद होंगे तो वो कम शक्तिशाली नहीं, उन्हीं के बराबर होंगे। अरे भाई कोई राष्ट्रपति के यहाँ यदि झाड़ू देने का भी काम करता है तो क्या अपने में कम रुतबा रखता है क्या? वो एक फाइल हो, वो उसके पास सिफारिश बड़े बड़े लोग करते हैं, थोड़ा सा कह देना। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सूर्य को निगल सकता है और सूर्य उनमें समा सकता है, और ऐसे हनुमान जी को हम कहें हे हनुमान जी दर्शन दो अखियाँ प्यासी रे। जिस भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिला, फिर भी आंखें चौंधिया गई, डर से कांपने लगा, भय से कांपने लगा। प्रभु को कहा कि अपनी लीला समेटिए, अब देखा नहीं जा रहा। और उस भगवान को हम देखना चाहते हैं। बताइए कितनी बड़ी हमारे अंदर अज्ञानता है। तो आत्मज्ञान के बिना हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब हम धोखे में कर रहे हैं। ये सब मनमुखी होकर के जी रहे हैं, और मनमुख मझधार है। ये हम बस ऐसे ही हाथ पैर चला रहे हैं पर इससे किनारा लगने वाला है ही नहीं। इसलिए मनमुखी ना हो करके हम आत्ममुखी हों। आत्ममुखी का मतलब है जो हम जानते हैं सही है
जो हमको लगता है सत्य है और उस सत्य को बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक करने लग जाए। मन तो कहता है कि ये सही नहीं है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा करके देख ले, सोचना क्या है, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। मन हमेशा यही कहता है कि सोचना क्या, जो भी होगा देखा। ये वाला गाना बिल्कुल फिट बैठ गया मन में। हम लोग भी जब एग्जाम देने जाते थे, अरे इतना क्या, अब जो होगा सो देखना, देखा जाएगा। वही जो राम रचि रहा था, ये मुंह से नहीं निकलता था, वही सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कहने का तात्पर्य है, हम जितने भी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, चाहे शीर्षासन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये आत्मज्ञान को जगाने के लिए। ध्यान क्या है? ज्ञान को जगाने की एक प्रक्रिया है। मेडिटेशन इज ए प्रोसेस टू इनलाइट आवर नॉलेज। उसको बस ज्ञान तो है ही है, उसको बस थोड़ा प्रकाश में अपने की तरफ देखने की ये प्रक्रिया है ध्यान में। हुए माई वो सबको पता मैं कौन हूँ, तो सब बोल देगा मैं नित्य चेतन हूँ, आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, मैं आत्मा हूँ। किसी से भी पूछिए, थोड़ा भी यदि सत्संग भजन कीर्तन करता है, कथा में जाता है, वो सीधा कह देगा आई एम आत्मदेव। और भागवत में वो आत्मदेव की कथा क्या है? यही तो है, उसका नाम कुछ और नहीं है। वहाँ वो जो ब्राह्मण था उसका नाम क्या था? आत्मदेव। भाई समाधि भाषा में लिखी गई, बात को समझे तो समझे, नहीं समझे तो बस वैसे ही आत्मदेव की तरह रोते रहे, भले नाम जो है नयन सुख हो जाए। कोई अंधा व्यक्ति अपना नाम रख ले नयन सुख, जैसे रख लेता कोई लोग, नाम जैसा होता काम उसका उल्टा होता है। तो इस तरह से आत्मदेव ये समझाने का प्रयास किया व्यास जी के माध्यम से, इस नाम के माध्यम से। जब तक अपने आत्मा को देव नहीं बनाते, यानी उसकी उपासना नहीं करते हो, तुम आत्मज्ञान में नहीं रहते हो, आत्मबोध होकर के जीवन नहीं जीते हो, तो तुम्हारी भी दशा आत्मदेव के तरह होगी। यदि पुत्र के लिए अभी रो रहे हो, पुत्र मिल भी जाएगी तो भी तुम वैसे ही रोओगे, वही ढाक के 3 पात हो जाओगे, बल्कि और ज़्यादा रोओगे। देखो गरीबी में आदमी दुखी रहता है, ठीक है, पर उतना दुखी नहीं रहता है जितना कुछ मिल करके छूट जाए। जब आपको एसी की हवा लग जाए महाराज, और तो फिर जब गर्मी उमस होता है ना, पंखा ना चले, परेशान हो जाता है। दूसरे की क्या कहना, हम भी हो जाते हैं। अब पहले तो इतनी परेशानी में पसीना बहे, बड़ा आनंद आता था, गर्मी का पता ही न चले। अब तो यदि स्टेज पर पंखा ना हो, एसी तो जो पंखा ना हो तो बड़ी परेशानी होती है। वो क्या आत्मज्ञान की बात करेंगे, बस देहाभिमान में ही पड़े रहते हैं। तो मिश्री खा करके चीनी खाने में अच्छा नहीं लगता। जिनको एक बार मिश्री की झलक मिल गया, आत्मज्ञान का झलक मिल गया, वो मिठास मिल गया, वो सच्चित आनंद का थोड़ा भी रस मिल गया, तो वो तो कृत हो जाता है। और ये सब उसी की प्रक्रिया है। तो आत्मदेव की कथा, भागवत की कथा हम सब जानते हैं, कैसे तुंगभद्रा नदी के तट पर गया। सबको इसमें व्याख्या भी सुन चुके हैं कि तुंग मतलब सकड़ा, भद्रा मतलब कल्याण करने वाली नदी। कल्याण करने वाली नदी क्या है? संत महापुरुषों का संग है। संग हम नहीं, सत्संग नहीं करें। अब अच्छे लोगों का संग, साधु किसको कहते हैं? जो अच्छा है वो साधु है। संत की परिभाषा पहले ही दे चुके हैं, भले याद ना हो। जो शांति को प्राप्त कर लिया हो वो संत है। देखिए भले गुस्सा करता पर कहाँ से करता है, अंदर से वो कितना शांत है। और जो अपनी शांति को बना के रख लिया, बाहरी झंझावात परेशान नहीं कर सकता, तो संत नहीं तो और क्या है? संत की परिभाषा यही है, महान आत्मा, अपनी आत्मा को महान बना लिया, महात्मा है। ये तथाकथित किसी को संत कहने से, संत सब अच्छे ही होते हैं। सूरत में जब वहाँ रामबाड़ी में कथा कर रहे थे, राम मंदिर में, तो भोजन के लिए आहूजा जी एक बार ले गए। तो हमने कहा ये संत अच्छे हैं, ये वो संत गाड़ी में ऐसी बात हो रही थी, तो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा संत का मतलब ही तो अच्छे होना होता है, जो संत होंगे वो तो अच्छे ही होंगे। उनको बहुत अच्छी लगी। भाई संत कोई बुरा थोड़ी होता है, ये संत अच्छा है, वो संत अच्छा नहीं है। अब यदि वो अच्छा नहीं है तो संत फिर कहाँ से है? तो भाई अच्छा बुरा वहाँ होता है ना। जो संत का मतलब अच्छा, संत का मतलब शांत, पुरोहित का मतलब जो दूसरे का पूरा हित चाहे, वो पुरोहित। ब्राह्मण का मतलब ये है जो ब्रह्म में चर्या करता है, विचरण करता है, ब्रह्म को जान करके उसी में जीवन जीता, वो ब्राह्मण है। वो आत्मज्ञान से जो जीता वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जान ले। तो इस प्रकार इस सब का अर्थ बड़ा सीधा सीधा है। फिर भी हम क्या हैं?
बस आत्मज्ञान की तरफ जाता ही नहीं है। किधर क्या लाभ मिलेगा, किनके आशीर्वाद से धन आ जाएगा, संपत्ति आ जाएगी, भूमि आ जाएगा, भवन आ जाएगा, अच्छी लड़की आ जाएगी, अच्छा नौकरी आ जाएगा, दौड़ लगा लेते हैं। अभी आप कह दो कि सनातन में ऐसे बाबा आए हैं, ना हाथ देखते हैं ना कुछ देखते हैं, और उनके आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि बिल्कुल 1 सप्ताह में रिजल्ट है, तुरंत रिजल्ट है। और सही बात है महाराज, किसी को भी बुला लो, आप लोग ऐसे प्रचार ही नहीं करते हो, इसीलिए यहाँ भीड़ नहीं होती। बस खाली आप थोड़ी सी बात कह दो बाजार में, 2-4 लोग तो जरूर आएंगे, और आएंगे तो सब कॉमन बात है। अब यदि कोई भी आए, आप हम उसको 1 लाइन खाली कह दीजिए, आपको जो प्यार मिलना चाहिए था वो प्यार जीवन में नहीं मिला। अब देखिए वो कितना भावुक हो जाएगा, एकदम महाराज सही पकड़े, हमको कोई वैसा प्यार नहीं किया। और वो जीवन में सबको प्यार की कमी लगती है, वो माँ पिताजी का भी प्यार कम लगता है, भाई का भी लगता है, और जब अपने ही वालों का प्यार कम लगता है तो बाहर वालों का कहाँ लगेगा, वो बाहर वालों का भी देख लिया। बस कोई भी पहला लैंग्वेज यही करिए, इसके आगे बहुत सारे ऐसी लाइनें हैं वो हम सब जानते हैं, तो उसमें से खाली पहला कर दो, आपको जो प्यार मिलना था वो नहीं मिल पाया, इसीलिए आप दुखी हैं। वास्तविक आप तो उसके अधिकारी हैं, फिर भी आपको लोग पहचान नहीं पाया, आपका सूर्य थोड़ा डाउन है, इसीलिए आपको नाम ऊपर नहीं जा रहा है। थोड़ा बृहस्पति तो ऊंचा है, पर सूर्य के कारण जो है आप धर्म कर्म करते हैं, फिर भी वो जो चैन है वो नहीं मिल पाता है। और बुध तो है वो तो ठीक ही है, आप व्यापार तो करते हैं, पर इसमें क्या है अप डाउन चलते रहते। तो ये सब कॉमन सेंस है, ये सब कॉमन बातें हैं, और ये सब होती रहेगी। और जहाँ साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है वो साइकोलॉजी में आ जाता है, और विश्वास जमाने की भी कला होना चाहिए महाराज। ये धंधा उतना आसान भी नहीं है, इस धंधे में भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि भाई आप अंधों को चश्मा बेचने के बराबर है। अब उसको मोहित करके, आजकल लोग बड़े कुतर्की भी होते हैं, तर्की भी होते हैं, और ऐसे ऐसे लोग जब एक बार फंस जाते हैं उस बंसी में, चंगुल में, जब एक बार फंस जाते हैं फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों को देखा, हमने कहा ये अंगूठी क्यों पहने हुए हो? महाराज जब से पहने तब से मेरा काम अच्छा चल रहा है, तब से मेरी सारी स्थिति बिल्कुल बदल। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, तो कितना भी समझाएं वो मानने को तैयार नहीं है कि कंकड़ पत्थर सब झूठ है, मत भरमो संसार। ये कबीर जी साफ साफ कहे कि कंकड़ पत्थर क्या है, ये सब झूठ है, इससे मत भरमो। राम जी ने अपने जीवन में क्या उपदेश दिया? भाई रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी, आगे भी और लोगों ने भी लिखा। तो ये लीला में बताने का ये था कि राम जी को नहीं पता था कि हमको जंगल में ये कष्ट आने वाली है, तो ये अंगूठी पहन लो, पुखराज पहन लो, नीलम पहन लो, मूंगा पहन लो, तो घोड़े के नाल पहन लो। तो क्या राम जी को नहीं पता था? राम जी इतने बेवकूफ थे और उनको अंगूठी पहनना नहीं आता था। वो तो एक अंगूठी पहने तो सगाई वाली, बस, और तो कोई पहने ही नहीं थे। भाई ये सब अभी क्या साइकोलॉजिकल, ये सब मनोविज्ञान है, बस ये बाहर का प्रेम जैसा ही है। और एक बार कहते हैं ना प्रेम अंधा होता है, अंधा क्या है, एकदम बिल्कुल महाअंधा होता है, उससे भी कोई शब्द हो तो प्रेम नहीं, ये क्या है, मोह है, ये क्या है, आसक्ति है, ये क्या है, अटैचमेंट है। और एक बार लग गया इसी कारण से, अब जैसे कई कुछ संस्कार को पकड़ लेते हैं। यस बॉस, एक बार अपना मनोबल संदेह भी आता है कि अच्छा हो ही जाए, हाँ तो यदि होता भी है, हम ये नहीं कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल झूठ है या जो है, हम उधर नहीं जाते हैं। हम यहाँ विषय है आत्मज्ञान का। और यदि ये सब हो भी जाता है, हम अंगूठी पहनने से, नीलम पहनने से या और भी पहनने से संसार के सारे सुख मिल जाते हैं, तो क्या इससे हमको जो परम शांति है वो मिल जाएगी? क्योंकि जो मिलेगा वो छूट ही जाएगा, और छूटने का भय किसको नहीं रहता, चाहे वो मान पद प्रतिष्ठा हो। जो मिला है, भाई मेरे फॉलोअर्स ना कम हो जाएं, मेरे चाहने वाले कम ना हो जाएं, और वो बिल्कुल दृश्य बने रहना चाहते हैं मरते दम तक। इतने मेकअप, इतने दिखावे की, इसने दिखाने की प्रक्रिया, क्या उनको अध्यात्म का पता नहीं? पता है, पर इतने अटैच हो चुके हैं वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो फिर जो भी मिल जाएगा, क्या वो हमको परम आनंद दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। सुख तो देगा, इसीलिए तो हम चाहते हैं, इसीलिए तो हम दौड़ लगाते हैं, क्योंकि हमें शाश्वत सुख का
पता ही नहीं है। तो आत्मज्ञान के बिना ही ये सब कार्य हो रहा है। और जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो भाई करोड़ों की संपत्ति भी वो आनंद नहीं दे पाएगी, वो विषय फिर विष के समान लगेगा। फिर वो है भी तो मोस्ट वेलकम, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसका त्याग भी कर देगा। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे जीवन में तो यही तो दिखाया कि भाई हम कारावास में जन्म लिए और फिर देखो नंगे पैर रहे 11 वर्ष तक, कुछ महीने 6 महीने, और माने नंगे पैर रहे, बिना सिला हुआ कपड़ा पहने, गायों के पीछे भागते रहे, और अंत में जब महलों में रहना पड़ा फिर भी रहे। और कैसे रहे कि रहते हुए भी बिल्कुल उपराम। राजा किसको बनाए? दाऊ भैया को बनाए, और मथुरा के भी राजा औरों को बनाए, सब कुछ रहते हुए भी सबसे उपराम। तो ये रहना थोड़ा मुश्किल है कि एसी में रहते हुए भी एसी का सुख तो ले रहा, देख भी रहे, और उसके साथ साथ बोलेंगे कि ठीक है इसका तो आनंद ले रहा, थोड़ा गर्मी का भी ले लो भाई आनंद, मजा। तो ये रो रो करके जीने का नहीं। देखो लोग दो तरह से जीते हैं। एक जीना क्या होता है कि वो हर परिस्थिति को अपने हिसाब से ठीक आनंदमय बना लेता है, और एक जो है बिल्कुल उस तरह से मैंने अपेक्षा का एकदम दुखपूर्ण, मैंने एक उल्हाना पूर्वक, दोष पूर्वक, इस तरह से कमी को निकालते हुए रोते हुए जीना। जीने का तो दो ही है, एक हंसते हुए और एक रोते हुए। तो भाई जीना ही है तो क्यों ना हंसते हुए जीने का हम कोशिश करें। एक घर में जाते थे, बहुत चाहती थी, लेडीज ही है, तो हम कहते कि अच्छा हम चले जाते होंगे तो अच्छा तो नहीं लगता होगा, ऐसे पूछे तो कहा कि नहीं वैसी कोई बात नहीं है, आप जब आते हो तो आनंद ही आता है, क्योंकि हम चाहते हैं और आपको माने प्रेम करते हैं तो अच्छा ही लगता है, और आप जब चले जाते तो आपके आने की चाह में भी हम आनंदित ही रहते कि आप कब आओगे, आपकी प्रतीक्षा का हम आनंद लेते हैं। वो विरह की अग्नि में हम नहीं जलते हैं, वो आप नहीं भी हो तो भी आनंद है, और आप आ गए तो परम आनंद है, वो भी आनंद है। और एक यही उत्तर एक दूसरे ने इस तरह से दिया कि आप आते हो तो फिर यही दुख में रहते, वो आनंद नहीं लेता है, वो आने वक्त अब चले जाओगे तो फिर कैसे होगा, फिर तो वो जो आनंद, जो सत्संग सच्चर्चा, वो तो नहीं मिल पाएगा। तो फिर जब प्रेजेंट है तो भी वो दुखी है, और जाने के बाद भी वो दुखी ही है। भाई व्यक्ति तो दोनों ही है, परिस्थिति तो एक ही जैसा है, पर एक उस प्रेजेंस को भी आनंद लेता है, और उसकी जो प्रतीक्षा है उसका भी आनंद प्रतीक्षा का उठाता है। तो जीवन जीने का ढंग हमारे पास, हम कैसे जिए, यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है। पर भाई जीना ही है तो क्यों ना हंस हंस के जिए। पर सैड सॉन्ग की इतनी लत लग जाती है महाराज, बस दुख भरी आंसू बहाना। तो और लोग भी कहते हैं ठाकुर जी के लिए रो, भगवान कहीं कहे क्या मेरे लिए तुम रो, भगवान कहें, पर भगवान के लिए क्यों रोना? भगवान के बच्चे, भाई रोता हुआ अपना बच्चा भी अच्छा नहीं लगता है क्या? लगेगा? कभी नहीं लगता महाराज। तो हम भी भगवान के आगे खाली रोते रहें करके भगवान को अच्छा लगेगा क्या? भाई हमको तुमको बिल्कुल हंसने के लिए भेजा, और तुमको शरीर दिया, सब कुछ दिया। भाई तन से श्रम करो, मन से संयमित रहो, तन से श्रम मन से संयम हो, बुद्धि विवेकी उर उपसम हो, पथिक यही सुंदर जीवन है, जो प्रभु के मन भाए, जीवन यूं ही बीत न जाए। अब जीवन आपका है, हमारा है, आप कैसे बिताना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम आत्मबोध से बिताना चाहते हैं, आत्मज्ञान में रह करके बिताना चाहते हैं, कि उससे विमुख होकर के ऐसे ही बस कौड़ी के भाव में समय को काट रहे हैं, कैसे हम बिताना चाहते हैं। तो ये हमारे ऊपर चुनाव है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान को भी सुंदर जीवन अच्छा लगता है। सुंदर जीवन का मतलब खिला हुआ, भाई खिला हुआ फूल हो, किसको अच्छा नहीं लगेगा? सबको अच्छा लगता है, चाहे कितना भी बैरागी हो। कुछ तो मन पर विचार छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? आँख खुली तो विचार अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? इसलिए ज़्यादातर लोग आँख बंद करके ध्यान करते हैं, तो फिर अंदर के विचार उत्पन्न होते हैं, और फिर धीरे धीरे वो समाप्त करने का कोशिश करता है, और अंदर की भी विचार बहुत कम हो जाए तो फिर आँख खोलने के बाद भी वो चलते हुए भी बिल्कुल अंधा ही है एक तरह से, वो देखते हुए भी कुछ नहीं देख रहा है, क्योंकि उसको देखने में वो रस है ही नहीं, और लेना भी नहीं है, क्या देखना है। और बस उसको बिल्कुल, जैसे किसी को मृत्यु निकट हो तो उसको बाहर की कोई सुख लगता है, अच्छा क्या रस आता है क्या? आता ही नहीं है। तो उसी तरह से
जीवन को जब हम इस तरह से देखते हैं तो देखने में प्रफुल्लित रहें, बिल्कुल आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, एक खिला हुआ फूल की तरह रहें, और इस तरह से भगवान को भी सुंदर जीवन पसंद है। फिर कहेंगे भगवान तो पक्षपात करते हैं। भाई पक्षपात नहीं करते, भगवान भी कहते हैं कि भाई ये तो नेचुरल है, जो बच्चे अच्छे होंगे हर माता पिता को अच्छा लगेगा, और नालायक बच्चे भी माता पिता के अपने ही होते हैं, पर उसके प्रति थोड़ा सा जो भाव है वो कम ही जाता है। इसलिए सुंदर जीवन सबको अच्छा लगता है। सुंदरता किसको नहीं प्यारी है? इसीलिए तो सुंदरकांड रामायण का एक कांड ही हो गया, जिसमें सब सुंदर सुंदर ही हो तो सुंदरकांड हो गया। बाद में फिर लंका कांड हुआ। तो सुंदरकांड की देखिए आज भी मंगलवार हो शनिवार हो कितनी उसकी पाठ होती है, और सब कांड का पाठ हो ना हो और सुंदर कांड का जरूर होता है। तो उसी तरह से जीवन को जब सुंदर बना लेते हैं तो भगवान को, परमात्मा कहीं है, हमको भी नहीं पता कैसे हैं नहीं है, किस तरह से हैं, पर यदि हैं तो उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? और उनको ना लगे, खुद के अंदर जो परमात्मा है, जो आत्मा जिसको कहें, एनर्जी कहें, चेतना कहें, साक्षी कर दें, दृष्टा कर दें, जो भी नाम दे दें, या अपने आप को, जो अपने आप को भी देख रहा है उसको भी अच्छा लगेगा कि नहीं कि भाई हम बिल्कुल एकदम से जो है वो अहंकार नहीं, बिल्कुल हमने जो चादर मिला ये शरीर रूपी चादर, उसको बिल्कुल मैं वैसा ही नीट एंड क्लीन रखा हूँ, इसमें दाग नहीं आने दिया प्रभु, बिल्कुल हम स्वच्छ हैं, सुंदर हैं। तो बताइए स्वच्छ सुंदर चादर किसको अच्छा नहीं लगेगा? नीट एंड क्लीन जीवन अपने आप को तो लगेगा, दूसरे को लगे ना लगे। हम तो जानते हैं कि हम निष्पाप हैं, भले दूसरा हमको पापी समझे, हमको बेईमान समझे, हमको खराब समझे, पर अंदर तो वो देख रहा है ना कि हम कैसा हैं, नहीं हैं। ये तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि गॉड इज वॉचिंग आवर एवरी एक्शन। वो सबको पता है कि भगवान हमारे सब क्रियाकलाप को देख रहे हैं, और कोई देखे ना देखे, पर हम अपनी नजरों में तो गिरे हुए नहीं हैं, कम से कम हम अपनी नजरों में ऊंचे उठे हुए। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भी स्वयंतक मणि की कथा से बताई कि लोग 1 मिनट में क्या क्या नहीं समझने लगे, चोर, हत्यारा। स्वयंतक मणि की कथा में भगवान को समझे कि नहीं, उन पर भी उंगली उठी, लोग उन पर भी सब कुछ किए, और जब फिर सब कुछ का पता लग गया तो फिर कहे अरे अरे ये तो सत्राजीत ही ऐसा वैसा है। कहने का मतलब जब लोग भगवान को नहीं छोड़ सकते जो कि अवतार रूप में आए, हम और आप किस खेत की मूली हैं? पब्लिक किधर से किधर मुड़ जाए अपने हिसाब से कहना मुश्किल है। इसलिए बाहर न देख करके अपने आप को देखना है कि हम अपनी नजरों में ठीक हैं कि नहीं है। इसलिए तो भजन में एक पंक्ति हमको वो वाली अच्छी लगती है कि नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। खुद की नज़र में गिर जाना ये सबसे बड़ा पाप है महाराज, अपनी नज़र में गिर जाना। और जहाँ अपनी नज़र में गिर गए तो फिर मुश्किल हो जाता है संभलना। तो फिर एक दिन पहले ही दिन हमने बताया था कि चेतना का जो सबसे निचला स्तर है वो सर्व है, वो बिल्कुल अपनी नज़र में गिर करके जीना है। वहाँ चेतना का विकास हो ही नहीं सकता, वो मृत्यु तो बिल्कुल जीरो चेतना है। और थोड़ा सा है तो सर्व होकर के वो मर के ही जी रहा है। तो बिल्कुल अपनी नज़र में तो हम कम से कम ना गिरें। और यदि ऐसी कुछ अनजाने में गलतियाँ हो गई तो अब से उस गलती को दोहराने का संकल्प कर लें कि नहीं दोहराएंगे। भाई मनुज ऐसा इंसान है, मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, क्योंकि यहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार सब संसार के तरफ ही ले जाने वाला है, क्योंकि शरीर संसार का ही है। इसमें तो जो चेतन तत्व है वही उसका है, तो ये उधर ही ले जाएगा। मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, और जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। तो मनुष्य बोलते हैं, पर अभी हम मनुष्य हुए ही नहीं। सबसे पहले मनुष्य तो हो जाएं, अब ध्यान साधना वो बात की बात है महाराज, ये सब बातें करना। पहले हमारा सर्कमस्टेंसेस में जो दोष है उसको तो हम कम से कम त्याग कर लें, और उसको छोड़ते ही हम तो निर्मल है ही, हम स्वच्छ हैं ही, हम परमात्मा में हैं ही, हम आत्मबोध में ही थे, बस संसार का बोध आ गया था। तो बस इतनी सी ही बात है। क्या है कि बस हम अपनी गलती यदि समझ में आ गया, पहले तो समझना बहुत मुश्किल होता है,
और विशेष करके धार्मिक जो अपने आप को सो कॉल्ड धार्मिक स्पिरिचुअल कहते हैं, वो तो अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं होते। वो तो कहेंगे मेरे गुरु अच्छे, हमारा रास्ता अच्छा, हमारा मत अच्छा, हम अच्छे, तुम बूढ़े, तुम मेरे में आ जाओ। वो कहेगा, इस तरह से ये चलती रहती है। सो कॉल्ड जो धार्मिक है उनको अपनी गलती नहीं दिखाई पड़ता, उनको दूसरे की गलती बिल्कुल दिखाई पड़ता और बिल्कुल जल्दी आग बबूला हो जाते हैं। ये इसमें करुणा की दृष्टि रखना चाहिए, उसके प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पहले जब मनोमंथन होता है ना, कोई इस रास्ते पे आता है तो जहर ही निकलता है महाराज। ये तो समुद्र मंथन में आप लोग देखे ही कि जब ये मंथन हुआ, ये समुद्र का थोड़ी मन का मंथन है। आप जब आंख बंद करके बैठो तो सबसे पहले दुश्मन, दुख देने वाले यही आएंगे, यही तो जहर है। और जब उसको पचा लिया, पचा नहीं पाते, अच्छे सनातन में आने वाले भी नहीं पचा पाते। यदि वो उसको पचा लिया कि ठीक है, वो अपने को अच्छा मानते हुए वो दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, मेरा सब धन भी लूट लिया, पैसा भी लूट लिया, ये बोलना आसान है, अंदर से जाता नहीं है महाराज। क्योंकि ये बड़ा जोर का झटका लगा है। ये ध्रुव जी को भी लगा था, वो भी नहीं मान पाए, फिर भी भगवान को खोजने निकल पड़े। जब दिल टूटता है ना, ये कोई फेविकॉल से नहीं जुड़ पाता। दिल माने भावनाएं जब आहत होती है तो ये जल्दी समझता नहीं है। पर बिना समझाए इसको उपाय भी नहीं है, इसको समझाना पड़ेगा कि यार तो कब तक इसी जहर के पीछे पड़ा रहेगा, इसको भी तो पचाना ही है, तभी वो अमृत तत्व मिल सकता है। और इसको बचाने के लिए देवों की देव महादेव वाली स्थिति में आना पड़ेगा। महादेव की स्थिति क्या है कि बिल्कुल ना तो अच्छे घर के प्रति रहे, नहीं बना सकते थे क्या? अच्छा घर शमशान में रहे, अच्छा वस्त्र नहीं बनाए, ये सब जानते हैं, हम उधर डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। तो महादेव की तरह रहेंगे कहाँ? समता में, न्यूट्रलिटी में, और बिल्कुल न इधर न उधर। वही उस जहर को पचा सकता है। न तो बिल्कुल हृदय तक लाना है, न मस्तिष्क में रहना है, बस इसको यहीं तक रख लेना है। न तो उसको उगलना है और न तो उसको निगलना है। ये सब कथाओं में सुन चुके हैं कि राह कह करके मुंह खोले, मह कह करके बंद कर लिए इसको, इसलिए उनका कंठ नीला हो गया, उनको नीलकंठ भगवान कहते हैं। फिर जयकारा लगा देते हैं, हम भी लगाते हैं, बोले प्रेम से नीलकंठ भगवान की, उमापति महादेव की, शिव संतन हरिवर्धन की। पर ये सब प्रतीक है, प्रतीक है। हम अपनी आत्मा की तरफ खुद को नीलकंठ बनाएं, और जब तक कंठ को नीला नहीं बनाएंगे आत्मज्ञान नहीं हो सकता है महाराज। जब तक ये ऊपर नहीं उठेंगे, दूसरे से दृष्टि नहीं मोड़ेंगे। आएगी, आती है, हमारे ऊपर भी आती है, ऐसा नहीं, सभी के प्रति आता है। साधु संतों में तो और ज़्यादा आता है महाराज। वो घर परिवार सब कुछ छोड़ दिए पर मान सम्मान नहीं छोड़ पाते। गोस्वामी जी ने कहा, कंचन तजना सहज है, सहज तिरिया की ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, यही तो जहर है। और जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है कि उसको जहां में जीना आ गया। बस ये गम का जहर पीने की कोशिश कीजिए, उनको बचाने का। ताजमहल का मालिक बच जाए उसका हो जाएगा, ताजमहल का मालिक बच जाए उसका मालिक तो क्या हो जाएगा। नहीं, हम प्रश्न ही नहीं समझे। तो हम कहाँ थे? आकाशवाणी से अब जोड़ना पड़ेगा। हाँ, हम कहाँ थे? कंचन तजना सहज है, सहज तिरिया की ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये इसको छोड़ना बड़ी मुश्किल है। समुद्र मंथन में सबसे पहले यही जहर आता है, और ये जहर को जो पचा लिया तब जा कर के वो अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। अमृत तत्व को पाने में भी देखिए उसके बाद कितने लोभ लालच आते हैं, ऐरावत आदि ये सब, और फिर स्वयं उसमें मनी आता है, और फिर जाकर के लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी क्या है? धन दौलत ऐश्वर्य ही है। पर जो उसमें भी नहीं फंसता है तब जाकर के वो अमृत का कलश धन्वंतरी जी लेके आते हैं, पर उसमें भी वहाँ कलह हो जाता है, झगड़ा हो जाता है अपनों में। कि फिर झगड़ा कहाँ झगड़ा होता है? मन बुद्धि में कि है कि नहीं है, और वास्तविक में ये अमृत है कि नहीं। पर उसमें भी यदि कोई उलझन में रहा, डाउट में रहा, तो वो ढंग से पी नहीं पाता है बिना भगवान की कृपा के बिना। तो ये तो चलो एक प्रतीक है।
एक उपमा है, एक दृष्टांत है सिद्धांत को समझने के लिए कि आत्मज्ञान के बिना बाहर का सब ज्ञान बेकार है। और आत्मज्ञान क्या है ये सबको पता है कि बस यही है आत्मज्ञान कि भाई आत्मा नश्वर है, अविनाशी है, अक्षर है, अविद्या है और बाद बाकी सब इसका उल्टा है। इसलिए जो सही है उसको ही क्यों ना पकड़े। और जब आत्मज्ञान में पढ़ करके हम कुछ भी करेंगे, चाहे वो हवन ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई बाहरी पूजा पाठ ही क्यों ना हो, जप ही क्यों ना हो, तभी वो फलदायक होता है और फिर इसकी जरूरत भी नहीं रहती है। इसलिए बाह्य पूजा पाठ से जप बड़ा है। बाह्य पूजा पाठ किसके लिए है? ये समझ लीजिए प्राइमरी स्कूल है, अ पे उंगली बुलाते रहो, सुबह शाम जपते रहो, तो राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। तो इस तरह से जपते 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 जब उनकी कान भनक पड़ेगी तो अंदर के जो राम है, जो आत्मा राम है, वो कहेगा अच्छा ये तो अब बहुत हो गया, अब थोड़ा अंतर्मुख होने का प्रयास करो। तो बाह्य पूजा के पाठ के बाद जप के बाद क्या होता है? बाह्य पूजा पाठ से जप बढ़ा और जप से ध्यान बढ़ा। जप क्या है? ये जपते 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 अंतर्मुख होने की साधना है कि कर की माला छूट जाए और मन की माला फिरने लगे, और मन की माला फिरते फिरते फिर मन से भी हम परे हो जाएं, अमन की स्थिति में पहुंच जाएं। तो ध्यान के बाद ही समाधि आती है। ध्यान मतलब एकाग्रता नहीं है। ध्यान का मतलब बिल्कुल मन को भ्रिकुटी में एकदम दोनों आंखों को ऊपर देखने का, बिंदु पर, ये सब लगाने की प्रक्रिया ध्यान नहीं है। ये एक मेथड मात्र है। वास्तविक ध्यान है सहज अवस्था में, स्व जागरण में जो हो रहा है उसको देखना, यानी देखने वाले को भी देखना। कौन देखने का कोशिश कर रहा है? सुनने वाले को भी सुनना, और कोई जा रहा है तो जाने वाले के साथ भी वो जाना। तो ध्यान बस इतना ही है कि उसके साथ बस प्लेजरफुल में, जिसको आप लोग साक्षी और दृष्टा ये सब शब्द बहुत बार सुन चुके हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। सब जिसको जिस भाव आता है वो शब्द लगाता है, शब्दों की माया जाल में न फंसे। बस ध्यान का मतलब है कि इन सब से रो करके हम कुटस्थ तटस्थ हो गए और आत्म को पकड़ करके अब उस आत्म भाव में रहते हुए कभी कभी उसमें इतना खो गए कि बाहर का जो भी क्रियाएं हैं, इसका मतलब नहीं कि हम बिल्कुल कोने में सिमट गए, अब बिल्कुल एक मतलब खाते हुए भी नहीं खाना। अब इस ये कोई मतलब नहीं भाई, खाएंगे तो स्वाद तो आएगा ही, फिर भी चलो अब खा रहे हैं पर अब उस पर भी हमारा एक नियंत्रण है। देखते हुए भी नहीं देखना, देख रहा आगे देख रहे पर मेरा वहाँ मन है ही नहीं, मेरा चित्त है ही नहीं, अंदर से राम राम चल रहा। ऐसा कुछ अनुभव है जीवन का? हमारा तो एक दो बार घटना घटी, और मोटरसाइकिल से जा रहे थे, रात थी, बरसात थी और जाना भी था, पता नहीं कैसे क्या है मंत्र, उस समय बड़ी मंत्र पर जोर देते थे, मंत्र जप रहे हैं, चल रहा है, कैसे पानी में डूब के भी मोटरसाइकिल से निकल गए, पता नहीं, बाद में जैसे निकले तो फिर गिर पड़े। तो वो होता है एक अंदर से मंत्र जपते जपते एक अलग से वो शक्ति आती है। इसका मतलब है कि कोई सुपर पावर आ गया, कुछ आ गया, वो हमारा उस समय हम देह तल से भी जितना काम लेना था, ब्रेन को, हमारा ब्रेन तो मात्र मतलब समझिए 20% 30% भी हो जाए तो बहुत है, उतना तो हम जाए। तो उस समय जब मान लो हम बीमार भी हैं, कोई चाकू आ गया, तो अंदर से वो जो सुपर वहाँ से कुछ आ जाता है, रस, वो ताकत आ जाती है, और फिर हम ना चाहते हुए भी दौड़ लगा पड़ते हैं। और जैसे वो परेशानी जाती है तो फिर हमको कोई एक कदम भी आगे जाने को कहे तो हम नहीं जा पाएंगे। तो उस तरह की एक स्थिति आती है, वो कब आती है? वो सबको आती है, चाहे वो नाम जपे न जपे, पर जब नाम जपता तो वो थोड़ी सहजता से जल्दी आ जाता है, और वो अधिक दूर तक अपनी शरीर की क्षमता न रहते हुए भी वो पार पहुंच जाता है। तो बाह्य पूजा पाठ से जप, जप से ध्यान, और ध्यान से है ज्ञान। ध्यान क्या है? ज्ञान जगाने की प्रक्रिया है, मेथड है, ध्यान ही सब कुछ नहीं है। और ध्यान से ज्ञान न जगे तो समझिए बगुला ध्यान हो रहा है, ज़्यादातर यही हो रहा है कि कैसे मछली आए और उसको हम निगलूं, ज़्यादातर बगुला ध्यान ही हो रहा है। किसको भी शांति मुक्ति भक्ति मिल गई, जितना ध्यान ही अभी क्रोध अवस्था से भरा है, अंदर बहुत गुब्बारे से भरा हुआ है,
उतना आपको साधारण गृहस्थ भी नहीं लगेगा, साधारण लोग भी नहीं लगेंगे। वो तो कितने प्रफुल्लित, कितने आनंदित लगते हैं। तो खैर, ध्यान का मतलब ज्ञान का मतलब क्या है कि अंदर से बिल्कुल वो आनंद का जग जाना, समझ जाना कि प्रकृति क्या है और प्रकृति के पीछे का पुरुष क्या है। बस इतनी बात ध्यान में आ जाना। बस वो जब आ जाता तो आ जाता। अब उसके लिए हमेशा ध्यान करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आ गया कि मैं जो है क्या हूँ, वो नित्य चेतन आत्मा हूँ, मैं ही वो आत्मा, और ये आत्मा का नाश नहीं होगा, पर शरीर का तो नाश होना बिल्कुल जरूरी माने है ही, निश्चित है, सर्टेन है। और फिर इस मृत्यु से हम चाहे जितना बचना चाहें, और किसी चीज का भय हो ना हो, और मृत्यु का भय किसको नहीं लगता महाराज, हमको भी लगता। पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा, कौन देखेगा भी कि नहीं, और ये डर सबको लगता है। और उस डर के कारण हम अभी से ही बहुत कुछ जुगाड़ करने लगते हैं। ऐसा अटैच लेटरिन बाथरूम हो, इसको अभी से हम यदि आश्रय में रखेंगे तो बुढ़ापे में सेवा करेगा या करेगी, और बुढ़ापे में काम आएगा। अभी के लिए इसीलिए इसका जो है ये सब कुछ सह रहे हैं ताकि बुढ़ापे में काम आ जाए। उस समय यदि अभी नहीं सह, चाहे बेटे का हो, बहू का हो, किसी का भी हो, इसीलिए सर, अरे महाराज उतना भी सहने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना है। अब बुढ़ापे में भी हमें नहीं कहते कि झगड़ा करके रहना है, उल्टा करके बोल देना है, बल्कि अंदर से उतनी आशा लगा के भी नहीं रखना है। अंदर में उस समय जब जरूरत होगा, और यदि कुछ धन होगा, और हो भी सकता है कि वो भी धन एक दिन में लेके चल जाए, पर उस समय यदि थोड़ा धन है तो नर्स ही देखेगी। इस बात को मैंने थोड़ा पहले भी कहा। या पैसा है तो पैसे के लोभ लालच से कोई ना कोई आ ही जाएगा, और नहीं कोई हो तो यदि हमारे शक्ति सामर्थ्य कोई बुला ले, सेवा करने में क्या हर्ज है। यदि मान लो नर्स वाला सैलरी रोज मिल जाए 1000 या 500, कौन नहीं करेगा महाराज, कर देता। पैसा मिलता है, ऐसे थोड़ी पैसा आता है, वो भी लक्ष्मी स्वरूप है। कहने का तात्पर्य है लक्ष्मी का कृपा है, आशीर्वाद है, तो उतना टेंशन में भी रहने का जरूरत नहीं। ये लोग कहते हैं धन क्या काम आएगा, धन तो माया है, अरे धन तो कुछ नहीं है, वो सब बोलने की चीज़ है महाराज। ये सब प्रवचन को सुन करके छोड़ भी मत दीजिएगा, और ऐसे आप लोग चला के छोड़िएगा भी नहीं। पता है कहीं कहीं तो हम कहते हैं, हाँ वो तो हम भी कहते हैं। वो सूरत में गए थे, वहाँ यूनिवर्सिटी में, समझ जाओ नाम नहीं ले रहे हैं, वहाँ गए थे, यही प्रवचन चल रहा था। इस्कॉन वाले कुछ और भी लोग थे। हम कहे यदि धन माया है तो एक काम करो, परेशानी का कारण है तो हमको दे दो। तो कहने का तात्पर्य है वो लक्ष्मी है, बस उसका सदुपयोग करना आ जाए, और सदुपयोग नहीं करना आएगा तो अमृत भी विष बन सकता है। यदि हमको सदुपयोग करना आ जाए तो हम विष को भी, जहर को भी अमृत बना सकते हैं। और ये बस हमको कला आ जाए तो बस कलाकारी ही सीखनी है। कलाकारी क्या है, बस हाँ बस, और क्या है। और मृत्यु तो आना ही है, चाहे हम कितना भी बचना चाहें। डॉक्टर नहीं बच सकता महाराज, अमेरिका वाले हो चाहे यूरोप वाले, ऐसा कोई डॉक्टर है जो नहीं मरा हो, या अपनी आयु एकदम से ज़्यादा बढ़ा लो। ये वेंटिलेटर ये सबसे आयु नहीं बढ़ती है। ये क्या होता है कि हमारा तो अंदर से सब कल पुर्जा जवाब दे दिया। वेंटिलेटर क्या है, जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई, बंद हो गया, और उसको 2-4 आदमी मिल करके पीछे से धक्का दे रहा है और गाड़ी जा रही है, बस यही वेंटिलेटर है। और हमारी शरीर, गाड़ी, कल पुर्जे, ये सब काम जवाब दे दिया। बाहर के सपोर्टिंग से ये बस खाली वो देख रहा है, वो समझ कुछ नहीं रहा, बस उसकी अभी खाली चला रहा है, खून को दौड़ा रहा है, पंपिंग करवा रहा है, सब मशीन कर रहा है। और कहते हैं कि हाँ 2-4 दिन और वेट करो, 5-6 दिन, और ये कर करके हॉस्पिटल वाले अपना जो भी है कर रहे हैं। तो आपको और यदि लंबा डेट जीना 1 महीने तक, तो भाई जी भी है, जिसके पास पैसा है तो उन्हीं को वेंटिलेटर का जरूरत भी ज़्यादा पड़ता है, और जिनके पास पैसे नहीं है। हमने एक बार भाई वो आती थी, क्या नाम थी, गोरी सी बूढ़ी, कोरोना में छूट गया शरीर, बताओ कितनी अच्छी छूटी, ऊपर जाती थी सभी संतों के पास, चंद्रिका। हाँ, हमने पूछा था कि चंद्रिका कब कहाँ हो, तो गई, बहुत अच्छी तरीके से गई। और उनको कहाँ वेंटिलेटर का जरूरत पड़ेगा। ऐसे बहुत से लोग जो यहाँ थे शरीर छोड़ गए, कहने हमने देखा है महाराज, जिनके पास पैसा है उन्हीं को फिर दवाई का खर्च भी ज़्यादा आ जाता है, और नहीं है तो बड़ा अच्छा से चलता है। ये हम अपने जीवन से भी देखें, जब पैसा नहीं था तो कभी दवाई की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो मन में लगता है जांच करा लो, देख लो, पता नहीं क्या हो जाए, तो अंदर से एक साइकोलॉजी भी क्रिएट हो जाता है। और पैसा नहीं है ना तो अंदर का बॉडी अपने आप ठीक भी कर लेता है। पैसा है ही नहीं, ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, तो थोड़ा ठीक हो जाओ,
ए बुखार तू चला जा, तो बुखार चला भी जाता है। कैसे जाता है भाई? शरीर में जो भी सिस्टमेटिक क्रियाएं होती है, चाहे बुखार, सर्दी, खांसी, ये सब जो दैहिक क्रियाएं हैं, हम दैविक की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये जो क्षणिक आया है तो ये बॉडी को अपने आप रिपेयर कर लेता है। कैसे? बुखार क्यों आता है? बुखार ये आता है जैसे हम थोड़ा उल्टा सीधा खाए या उल्टा सीधा ऐसा क्रिया हुआ तो हमारे शरीर का सिस्टम बिगड़ गया, और जब सिस्टम बिगड़ गया तो क्या हो गया? शरीर गर्म हो गया, तो अब वो रेस्ट चाहता है, आराम चाहता है। शरीर गर्म हो गया, मशीन गर्म हो गई। जब कोई भी मशीन ज़्यादा गर्म होता है तो उसको रेस्ट देते, ऑटोमेटिक शरीर जो है रेस्ट में जाता है। भोजन अच्छा नहीं लगता, तीता तीता लगता है, और बिल्कुल वो आराम करता है। जब 3-4 दिन आराम करता है, बॉडी ऑटोमेटिक उसको रिपेयर कर लेता है। जैसे 1-2 दिन बुखार है ना, तो झट से दवा भी नहीं लेनी चाहिए, सर्दी, खांसी, बुखार की। पेट भी यदि खराब हो जाए तो झट से नहीं जाना। हाँ, 2-3 दिन लगातार हो रहा वो बात अलग है। अरे भाई, शरीर अपना डिटॉक्सिंग कर रहा है, वो अपनी सफाई अपना कर रहा है, तो शरीर के अंदर जो कचरा है वो जल रहा है बुखार के माध्यम से। तो 1-2 दिन सहने की क्षमता रखें, उससे कुछ हो नहीं जाएगा। तो पैसा जिसको है वो तुरंत बढ़िया डॉक्टर के पास चला जाएगा, और महंगी से महंगी फीस दे करके दवाई तो वही पैरासीटामोल वाली ही आनी है, या जो भी वही आनी है वही खानी है, और उसको खाते हैं। तो बस यही है कि निश्चित है मृत्यु निशा आना, तुम दिशा बदल लो अमृत की, ऐ पथिक सत्य का अन्वेषण कर लो दिन ही दिन में तुम। मृत्यु तो निश्चित है, और उससे बचने का उपाय भी ये व्यर्थ ही है। इसका मतलब ये नहीं कि बचे नहीं, जहाँ तक हो बचें, जहाँ तक शक्ति सामर्थ्य है बचें, पर हम सत्य क्या है इसका अन्वेषण अभी सामर्थ्य शक्ति के रहते ही खोज लें कि व्हाट इज डेथ, मृत्यु क्या है। तो मृत्यु क्या है? जो जान गया कि भाई शरीर नष्ट होना ही है, ये काम करते करते इसमें कचरा जमा होना ही है, आप चाहे कितना भी इसमें बाईपास सर्जरी करवा लो वो पहले की तरह थोड़ी हो जाएगी। बस अब यही है, थोड़ा सा आयु बढ़ गया, वो भी कितना 2-4 साल या 5 साल। हमने एक कैंसर पेशेंट को बेंगलोर ले गया, तो डॉक्टर ने बड़ा अच्छा हमको कहा कि इसको बचाना है तो ठीक है 5-6 साल बच जाएगा, पर खर्चा आपका मतलब 6-7-8 लाख के करीब आएगा। तो बचाने से क्या फ़ायदा? आप देख लीजिए, 8-10 लाख खर्चा करना इनके प्रति जरूरी है। ये क्या नौकरी करते हैं, पेंशन आता? हम लोग पेंशन कुछ नहीं आता, ये तो साधारण किसान है। हमको कहाँ लेके चलिए, कौन लेके जाएगा? आप थोड़ा अंग्रेजी जानते हैं तो थोड़ा सा डॉक्टर से बात कर लीजिएगा। तो हमने चलो भाई सेवा बन जाएगी। तो जब गए तो डॉक्टर ने कहा कि जब पैसा है नहीं, किसान है, इसको ले जाइए, ऐसे भी 6 महीने में मरने वाला है, 10 लाख खर्चा कीजिएगा, 2-4 साल और जिएगा, बाद बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, डिसीजन आपके हाथ में। हमने भी उनके बेटे को भी समझाया, चलो ले चलो, पेंशन रहता तो कोई बात नहीं, इधर से आ रहा है उधर जा रहा है तो फिर उतना नहीं लगता, मरना है ही है। 5 साल बाद जो मरेगा 5 साल पहले ही मरेगा, तो इसमें क्या हर्ज है। तो फिर जो भी है आए, और ठीक डॉक्टर के हिसाब से 6 महीने में मृत्यु भी आई। तो मृत्यु तो निश्चित है, निश्चित है मृत्यु निशा आना, मृत्यु रूपी रात्रि आएगी, पर दिशा बदल लो अमृत की, और ऐ पथिक अन्वेषण कर लो किसका? सत्य का, कि सत्य क्या है। तो सत्य तो यही है कि भाई इसको मरना है, सत्य बस ये जान गए तो फिर रोना किस बात का, रोना किस बात का? शरीर है तो आदि व्याधि आएगी, उपाधि आएगी, कैल्शियम की कमी होगी ही। वो आप कितना भी कैल्शियम का टैबलेट खाओ, ये सब मार्केटिंग है मेडिसिन का। हम भी खाते हैं कैल्शियम का, कभी कभी घुटने में ऐसा हो जाए, कभी कभी खा ली, पर वास्तविक उससे रिजल्ट नहीं आता। वो थोड़ी देर के लिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमारा घुटने का दर्द को दबा दे, पर हम भी मेडिकल साइंस का रिसर्च किए हुए हैं। होम्योपैथ से हमको कोई भी होम्योपैथ का दवा कर दे, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दवा है ही नहीं। अपन बोलिए रोग कैसे ठीक हो रहा है? यही साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बोलिए किसी के आशीर्वाद से कोई कैसे भला चंगा हो जा रहा है? ऐसी बहुत सी हम जानते हैं जो तेल पड़ के दे दे, सरसों तेल, और कहा जाओ घर जाके घुटने में लगाओ, और घुटना का दर्द उसका ठीक हो जाता है। महाराज अच्छी अच्छी कीमती दवाई से ठीक नहीं होता है, वो मंत्र उच्चारण करके सरसों तेल में कौन सी ऐसी मंत्र ताकत है? आप तो कहोगे मंत्र में शक्ति है, कुछ नहीं है महाराज।
उसका श्रद्धा, उसका विश्वास, और वो सरसों तेल वो लगाया कि यस आई विल क्योर, आई विल क्योर, क्योंकि मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, अब यही आखिरी दरवाजा है, यहाँ ठीक नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, आधा तो वहीं काम कर जाता है। क्योंकि मैंने भी ऐसी बहुत सारी दवाएं दे करके देखे जिस पर हमको विश्वास नहीं था कि ऐसा कार्य कर सकता है। ट्यूमर का फट जाना या किसी का और भी बहुत ऐसी बीमारी ठीक हो जाना, हमने आँख के सामने देखा, बड़े बड़ा ट्यूमर वाला आता था और फिर हमारे पास में लाइन लग जाता था ट्यूमर वाले पेशेंट का, वो फट गया और उससे जो भी ये था निकल गया। हमको भी आश्चर्य हुआ, पढ़ पढ़ के ही सभी दवाई देता है, थोड़ी है कि ऊपर से भगवान उसको कहते नहीं ये दवाई दो वो तो सब पढ़ के ही देता है। कहने का मतलब है, तो हमने फिर आप प्रश्न भी कर सकते हैं, अच्छा खासा छोड़े क्यों, 5 रुपया ही लेते थे, ज़्यादा पैसा लेते थे नहीं, वो सस्ते वाले आते थे, तो देखे इसमें ज़्यादा कमाई नहीं है। तो हमने बहुत किया, उसमें भी डॉक्टरी में भी बहुत किए, 10-10 हज़ार का भी किए। जब हमने एक महाराज को देखे, नाम नहीं लेंगे, उनका नाम हम कुछ दिन पहले लिए थे मन से, उनको देखे वो प्रवचन कर रहे हैं, बिना पूंजी का धंधा है महाराज, 1 पैसे का इन्वेस्ट नहीं करो। हम तो 5 रुपया लेते थे, उसमें भी दवाई तो लाना पड़ता था, दवाई को ढोना पड़ता था, दवाई को देना पड़ता था, और 100 में किसी का ठीक ना हो तो उसकी डांट डपट भी सुननी पड़ती थी, डॉक्टर साहब कैसी दवाई दे दिए, ठीक नहीं हुआ, हमारा तो कोई काम में नहीं आया, ये सब भी, और 2 बजे रात को भी आ जाए, ऐसी ऐसी बातें होती। तो हमने देखा ये धंधा बहुत अच्छा है, ये ऐसे नहीं, बिल्कुल हमने देख लिया, जज कर लिया, ये डॉक्टर से अच्छा है स्वामी जी बन जाओ। और स्वामी जी क्या है, लोग स्वामी जी भी कहेंगे और बिना पूंजी का, बिना दवा लिए 100 रुपया देंगे। भाई आप डॉक्टर के पास जाओ, कुछ तो पूंजी लगाना पड़ेगा। 15 दिन में मान लीजिए 1-2 दिन छोड़ करके 1500 या 1000 तो आया, तो बिना पूंजी की यदि 1000 आया, इससे बढ़िया धंधा और क्या हो सकता है। देयर इज नो एनी इन्वेस्टमेंट, पर आत्मज्ञान से बढ़ करके उसका कीमत भी नहीं लगा सकते माता जी। ऐसी भी बात नहीं है कि बिना पूंजी का धंधा। हमने एक बार महाराज जी से पूछा, जो किसान अन्न उपजाता है वास्तविक वही जो है सेवा कर रहा है, हम लोग तो बस ऐसे ही हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, हम लोग जो ज्ञान का रिसर्च करते हैं वो ज्ञान किसानों के पास जाता है, इसलिए ज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है, और ज्ञान दान के बाद तब अन्नदान है, तब वस्त्रदान, ये सब बाद में आता है। इसलिए ज्ञान से बढ़ करके और कुछ नहीं है। इसलिए ज्ञान को उतना नीचा मत समझो, कम मत समझो, कमतर मत समझो। इसलिए ज्ञान ध्यान से भी बड़ा है ज्ञान, और ज्ञान जब हो जाता है तो ज्ञान से भी बड़ा है प्रेम, और वो प्रेम जब आ जाता है, कौन वाला प्रेम, बिल्कुल फूल खिला है और खुशबू किसको देना है नहीं देना वो चुनता ही नहीं है कि ये तोड़ने वाला है, इसको खुशबू नहीं दे, बस वो फूल की तरह खिल जाता है और अपनी सुगंध को बिखेरता है। वह लेना नहीं जानता है, बस देना जानता है। तो ज्ञान में वह प्रेमी हो जाता है, प्रेममय जीवन जीता है और शांति मुक्ति भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसी क्रम को कल आगे बढ़ाते हुए कैसे और भय मुक्त हों, इसको एक दो दृष्टांत के माध्यम से, और आप लोग भय मुक्त हैं ही। अभी भी कोई चाकू बंदूक लेके आतंकवादी आ जाए तो हमको पता है कोई डरने वाले नहीं है। हम लोग बिल्कुल ज्ञानी भक्त हैं, और ज्ञानी भक्त का पहला लक्षण है कि वह अभयता को प्राप्त कर लेता है, वो निर्भयता की स्थिति में आ जाता है कि हम सत्य को जान लिए हैं, सत्य क्या है, ये सब होना ही था, ये हम पहले से ही माने थे कि जो अभी संयोग है वो वियोग में जाएगा, जो अभी मान दे रहा है वो अपमान भी कर सकता है, इस तरह से जो अभी सुख पहुंचा रहा है वही तो एक दिन दुख भी पहुंचा सकता है। तो ये तो होना ही था, इसलिए चलो जब तक सुख मिला तो ठीक है, दुख भी मिल रहा है तो ये भी परमात्मा की कृपा। बस इसको हमको सार्थकता में समय शक्ति को बिताना है, व्यर्थ में नहीं ले जाना है। इसलिए महाराज जी ने एक बहुत सुंदर प्रार्थना की है, प्रभु आप कितने उदार हो, आप सब कुछ दिए चले जा रहे हो, एक हम ही हैं जो इसको व्यर्थ गवा रहे हैं। आइए इसी भजन के साथ वाणी को विराम दें। बोले प्रेम से गुरुदेव भगवान। तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार परम प्रभु, जो कुछ पाते व्यर्थ गवाते, जो कुछ पाते
पूर्णस्य पूर्णमादाय